हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वहम। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्या बहू, तुम झाड़ू लगाने लगी? हे भगवान, सारी चादरें, तकियों के कवर, सोफ़ा कवर सब उठा दिया। अभी तो सोनी को गए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते हैं? एक आधा घंटे रुक जाती ना, फिर तो बाई भी आ ही जाती, जो करना होता करती। बेटी की विदाई करके आंसू पोंछती हुई साधना जी अंदर आई और बहू को सफाई में लगा देखा तो आश्चर्य से पूछ बैठी, मम्मी जी, दीदी के बच्चों ने घर इतना अस्त व्यस्त और गंदा कर दिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और हाँ, ये किसी बाहर जाने पर ये सब ना करने वाली बात हमारे मन की बनाई हुई है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण थोड़े ही है। रिद्धि ने घर की करते करते जवाब दिया। बेचारी सादी वापस अपने कमरे में चली गई। साल भर हो गए बहू को आए, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सब भी ठीक है, पर उसकी हद से ज़्यादा सफाई साधना जी को नागवार गुजरती है। साफ सुथरा कौन नहीं रहता और कौन नहीं रहना चाहता, पर उसका वश चलता तो घर के इंसानों को भी अलमारी में बंद करके रख देती कि वो घर गंदा नहीं करें। बेटी 3-4 दिन के लिए आई थी, उसके बच्चे शरारती हैं और सारा दिन उधम मचाए रखते हैं। तो एक दिन बहू पूछ बैठी, दीदी आपका घर तो कभी साफ रहता ही नहीं होगा, ये लोग रहने ही नहीं देते होंगे, आप लोग रहती कैसे हैं? भाभी, ये सच है कि मेरा घर तभी तक साफ रहता है जब ये दोनों स्कूल में होते हैं या फिर जब रात में सो जाते हैं तो मैं सब ठीक करती हूँ। पर भाभी, मेरे घर की रौनक भी इन्हीं से है। एक पूरा दिन स्कूल से पिकनिक पर क्या चले गए, मेरा सजा सवरा घर मुझे काटने को दौड़ने लगा। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर बहू पर कुछ खास असर नहीं पड़ा उसकी बातों का। साधना जी ने सोनी के पास चर्चा की तो वो उसे ही समझाने लगी, मम्मी चिंता मत करो, बहुत लोग होते हैं ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा सफाई पसंद करने वाले। भाभी के जब अपना बच्चा होगा ना तो सब समझ जाएंगी। तुम टेंशन मत लिया करो, बस इंतज़ार करो, कंधे से झाड़ू और दिमाग से सफाई का फितूर उतरे तब तो बच्चा आए ना सोनी। ये तो सोचती होगी बच्चा भी आकर गंदगी ही फैलाएगा, तो क्या ज़रूरत है बच्चे की? जाने कब समझ आएगा उसे कि सजे सवरे घर से आने वाली खुशियों से लाख गुना सुखद है वो खुशियाँ जो बच्चे के बिगाड़ने से आती हैं। साधना जी दुखी होकर बोली, और सच में कहीं ना कहीं ये बात भी थी। अपने मायके में भाई बहनों के बच्चे और ससुराल में ननद के बच्चों को देखकर रिद्धि सच में हिम्मत नहीं कर पा रही थी बच्चा करने की। सोनी को तो 2 दिन 4 दिन सब झेल लेना था, फिर चली गई, पर वो तो पूरे साल भर से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है और पता नहीं कब तक करना पड़े। बिस्तर पर सिलवटें ना हो, सोफे के कवर उठते वक्त ठीक किए जाएं, टीवी रिमोट उसके कैबिनेट में ही रखा जाए, किचन के डिब्बे जहां रखे हैं वहीं रखे रहें, कपड़े धुलने सूखने के बाद सीधे अलमारी में जाएं, इधर उधर ना रखे जाएं। जब तक बहू ऑफिस में रहती तो वो थोड़े आराम से रहती और जैसे आने का वक्त होता मशीन की तरह हर सामान को उसकी जगह पर रखती। फिर भी उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता साफ करने को और बोलने को कि तंग आ गई थी साधना जी ऐसे अनगिनत कायदों को निभाते निभाते। इसी बीच नवरात्रे आ गए। इस बार तो बहू ने ही कर दी। साधना जी ने 5 कंजकों को बुलाया था, उन्हें कुर्सी पर दी बिठाया, पैर धोए, भोजन कराया और पैर छूकर विदाई देकर विदा किया। उन्हें खुशी हुई कि बहू ने भी इसमें उनकी मदद की और सबके पैर भी छुए। अभी वो किचन में उनके जूठन को प्रसाद के रूप में रख कर लौटी ही थी कि देखा बहू ने उन कुर्सियों को पोंछना शुरू कर दिया जिस पर कंजके बैठी थी। बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, पूजा करना आदर करना अलग चीज़ है और साफ सफाई करना। आपने देखा नहीं, कुछ कंजके पैर ऊपर करके बैठ गई थी और उनके पैर में धूल लगी थी, बहू ने जवाब दिया। समझ नहीं आता सफाई पसंदी को वो पागलपन कहे, जुनून कहे या कुछ और। एक बार बहू की माँ से भी इस संदर्भ में बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि यूं तो उनके घर सभी सफाई पसंद हैं पर ये सबसे ज़्यादा है। पर अब तो सच में ज़्यादा हो गया।
पता नहीं ऑफिस में कैसे मैनेज करती है। सोनी ने कहा बच्चा आएगा तो सुधर जाएगी, पर बच्चे को आने भी देगी तब तो। अकेलापन महसूस हो तब तो इंसान कुछ सोचे। सुबह उठकर साफ सफाई, फिर ऑफिस, फिर वहाँ से आकर भी साफ चीज़ों ही करना, फिर से सफाई। साधना जी ने देखा इधर कुछ दिनों से बहू थोड़ी परेशान दिख रही है। बताती तो कुछ नहीं, पर लगता है उसे देखकर कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले ऑफिस से आकर घर निरीक्षण करते हुए ही घुसती थी, पर इधर कुछ दिनों से आते ही अपने कमरे में चली जाती है। पहले की तरह सफाई के लिए पागलपन नहीं दिख रही। मम्मी कुछ नहीं, बस समझ लो शेर को सवा शेर मिल गया है। समझी नहीं मैं कुछ। मम्मी, रिद्धि की नई बॉस एक लेडी ही आई है, हद से ज़्यादा पाबंद। वो स्कूल में जैसी होती है ना, एक आध कड़क सी टीचर, उसी टाइप की। 9 बजे के बाद कोई आता है तो उसकी छुट्टी लगा कर उसे वापस भेज देती है, और उसका काम सबसे करवाती है। लंच 30 मिनट का है तो 30 ही मिनट का, 31 भी ना हो। एक महीने में ही एक दो को निकलवा भी चुकी है, जिन्होंने उसकी बात या ऑर्डर की अवहेलना की। सबको हिला कर रखा है। सब उनसे ऐसे डरते हैं मानो बॉस ना हो, भूत हो। ये सब देखकर रोज रिद्धि को एहसास हो रहा है कि जबरन थोपे गए काम और बातें कितनी कष्टकारी होती है। इंसान सबसे अच्छा काम सहूलियत और मन माफिक वातावरण में ही कर पाता है। इतनी सख्ती और तंग माहौल में अब उसे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। खुद पर गुजरने के बाद अपनी सफाई के रूल्स, जो वो तुम पर, मुझ पर ही नहीं, हमारे आने वाले अतिथियों पर भी लागू करती है, उससे होने वाला दुख उसे समझ में आ रहा है, और उसके परिवर्तित रूप का भी यही कारण है। तो क्या अपनी कड़ी बोझ के कारण बहू नौकरी छोड़ रही है? सिर्फ यही कारण नहीं है, फिर अब वो बेबी भी प्लान कर रही है। इसलिए भी साधना जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि दो दो खुशियाँ एक साथ उनके दरवाजे पर कैसे दस्तक देने लगी। झाड़ू वाली ने अपना हथियार कंधे से त्याग दिया और उन कंधों पर उनका लल्ला खेलेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।